पूरा एक्ट डालने दो ना, पूरा एक्ट को रद्द क्यों करें? थोड़ा भी इनका संबंध नहीं है। जैसा मैं पढ़ रहा हूँ इससे बहुत से जनों का नहीं है, कोई 1 2 4 5 लोगों का रहे, इनकी रिहाई होगी। बेल तो बात की बात, बेल तो अपने पी नवीन को ही मिल गई। मेरे इदारे से पूरे उनको फ्री, कोई पैसा बगैर चार्ज करे के कम से कम इनको बेल में लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मेरा नंबर भी है, आप दे दो, क्योंकि हमें ये लोगों को लेके हमें पूरी मदद करेंगे। जाने जो गए हैं उन्होंने अक्यूज के नाम से कहला जाके छोड़ दिए। इन्होंने अक्यूज हैं क्या नहीं है किसी को मालूम नहीं है। डीजे हल्ली और केजे हल्ली के तशद्दुद के मामले पर बहुत सारे नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है। 3 महीनों से नौजवान जेलों में बंद हैं। आज इसी सिलसिले में हम बात करने आए हैं जनाब आलम पाशा के साथ, जो कि वो हेल्पिंग सिटीजन एनजीओ के फाउंडर हैं और ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट हैं। आइए इनसे बात करते हैं, ये जो नौजवान गिरफ्तार हुए हैं इनकी रिहाई किस तरह होनी चाहिए और आने वाले दिनों में ये किस तरह अपना कदम उठाएंगे। सर बताइए सर, डीजे हल्ली में जो नौजवान गिरफ्तार हैं तकरीबन 3 महीनों से जेलों में बंद हैं, तो इनकी रिहाई के लिए अगला कदम किस तरह उठाना है, आप इनकी मदद किस तरह करेंगे? पूरे 60-65 एफआईआर ला चुका हूं मैं भी, मेरी एफिडेविट डाल के इसमें पूरा देखा हूं। इसमें ज़्यादातर बेल डाले हैं, बेल रिजेक्ट हुआ है, उसके बाद क्या कार्रवाई नहीं करें, ये लोगों को पता नहीं है क्या करना है। इसमें कानून की मदद करना है हमें कोर्ट में। अब इस अंदाज पे ये लोगों को पूरी मेरे तरफ से फ्री सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट साहब को बुलाया हूँ मैं, पूरे सीनियर लोग हैं, इन्हों करेंगे। और क्योंकि तो इन्हों पूरे इनोसेंट है, काम इसमें गुनाह किया था पी नवीन किया था। उसकी जब बेल मिल गई और इनको मिलना चाहिए, उसकी सिर्फ बेल मिली, उनकी रिहाई भी होना चाहिए। और कोर्ट में रेस्पेक्टेड और ऑनरेबल कोर्ट के सामने कुछ भी नहीं रखा है। इन्होंने ये रखा है कि भाई नहीं है, ये रखा है अपना उपा एक्ट इनके ऊपर लागू हुआ है, और कई जगह पे उपा एक्ट के नहीं है, एफआईआर बनाना चाहिए, एफआईआर फाइल करना चाहिए। ये भी ये विक्टिम्स बोलना चाहिए जज साहब को। अभी जितने भी मैं एफआईआर में जजमेंट्स इनका प्रोसीडिंग्स भी पढ़ा हूँ, हर केस में हर बंदे को, हर लड़के को, हर बच्चे को कोर्ट बड़ी इज्जत से उनकी तकलीफ पूरी जानकारी की है। कोई तकलीफ नहीं दिए हैं, पुलिस भी नहीं दी है इनको, मगर पुलिस भी तकलीफ नहीं दिए हैं और इन्हों पकड़ लिए, पुलिस पकड़ा दिए इनको। और जज साहब तो इतना खेर लिए हैं, उनके माँ बाप जैसा लिए हैं पूरा। इसमें एक अक्यूज के बारे में पूछे हैं, इनकी दवा, उनका खाना पानी, उनका रहन सहन, हर चीज़ के बारे में। जब कस्टडी को लेके जाते हैं तब क्या हुआ है सब तमाम पूछे हैं। तो ये तमाम के साथ देखे तो इनको बहुत जल्दी बेल भी दे देंगे, इस टाइम पे देंगे जैसा पुलिस बोल रही है ये काम किए, मगर ये काम नहीं किए। ये हमारे सर पे एनआईए शेड्यूल के तहत एक शेड्यूल की बुक रहेगी एनआईए की, ये एनआईए की बुक में ये शेड्यूल है। ये शेड्यूल में एफआईआर में क्या लागू होता है ये जज साहब के सामने रखना है। इन्होंने अभी तक नहीं रखे, एक भी नहीं रखे, और पूरे 65 एफआईआर हैं। ये विक्टिम भी मेरे को एनआईए उपा, जब एनआईए का एफआईआर नहीं बना तभी बेल पूछ सकते हैं, बन गया तभी भी बोल सकते हैं कि भाई एनआईए के एफआईआर के तहत, एनआईआर या उपा में जो एनआईए एक्ट में जो शेड्यूल के तहत मेरा गुनाह क्या है, ये सिर्फ जज साहब भी देखेंगे, पुलिस देखेगी नहीं। पुलिस का काम हो गया, और भी इंक्वायरी करेंगे और एफआईआर पढ़ा है क्या नहीं, एनआईए का फ्रेश पढ़ना चाहिए, चार्जशीट की जरूरी नहीं है। एनआईए उपा के तहत, वो सेक्शन के तहत, वो एक्टों में नया एफआईआर डालना चाहिए। नहीं डालेंगे तो भी ये जज साहब कोर्ट का काम है कि भाई नहीं डाले, क्यों नहीं डाले, इनको बेल में छोड़ो। डाले तो सेक्शन और कानून लागू होता है क्या, बेल देना क्या नहीं देना, वो जज साहब देखेंगे। और जितने दर्दमंदी से पुलिस वाले भी इनके साथ सलूक कर रहे हैं और कोर्ट भी कर रही है, इसी अंदाज से कानून समझाने से तुरंत इनको बेल दिया जाएगा और रिहा भी हो जाएगी। मगर कानून बोलने से इसी अंदाज पे 11/8/2020 से अभी तक एक भी पेपर कानूनी उपा का, एनआईए का
एफआईआर के तहत ये लोग 450 लोग भी कुछ भी नहीं बोले हैं। बोलना मांगता हूँ, मैं वो लोगों की मदद करूँगा, मैं पढ़ के मेरे वकीलों के साथ। और है थाना जला है, गाड़ी जली है, ये तमाम है। ये कौन किए, कहाँ से आए ये लोग, इसमें कौन से सियासतदार लागू हैं? इसके तहत इन्वेस्टिगेशन दूसरे तरफ से जाएगी, वो लोगों को सज़ा देगी, वो लोगों को जेल में डालेंगे। जैसे लोग मरे भी हैं, ये भी इनोसेंट थे, नहीं इसमें इन्वॉल्व थे, प्रूव भी नहीं प्रूव करना पड़ेगा ना। इसमें 4 लोग मरे हैं ये, और इसमें 450 लोग जेल में हैं। यही लोग अक्यूज के नाम से जाना जाते हैं, अक्यूज दूसरे हैं इस पे। सर, आप बता रहे थे कि ये जो गिरफ्तार हुए हैं नौजवान, इनकी बेल को रिजेक्ट किया गया, जबकि ये तशद्दुद का असल जो कारण है वो नवीन की फेसबुक की एक पोस्ट पर थी। जब नवीन को बेल मिल सकती है तो इन नौजवानों को क्यों नहीं? सर, बात यही है, एनआईए उपा ये पूरे 450 लोगों को, 450 जो लोग वकालत कर रहे हैं उन्होंने सिर्फ इसकी बयान दे रहे हैं। नवीन के ऊपर एनआईए और उपा दोनों नहीं है, इसे तुरंत हो गई। और उसके साथ पूरे होम और पूरे पॉलिटिकल लीडर्स, होम तो इसमें सवाल ही नहीं है, ये बहकाना है, एक रिलीजियस को जलाना है, ऐसा कोई किसी जगह ये इजाज़त नहीं है। मगर इसके साथ पूरे पॉलिटिकल लोग थे, कानून बोले, कानून में इनकी मदद करे, किसकी, पी नवीन की, कोर्टों के सामने। इसमें ये 450 लोगों को मदद करने वाले नहीं है, अभी मदद नहीं हुई है। ये पूरे तरह से साबित हो जाएगा। इन बगैर मदद के 3 महीने हैं, 2.5 महीने थे, और ऐसे ही 6 महीने भी रखेंगे। और जब तक कोर्ट के नज़र में लाया नहीं जाएगा, ये जो हुआ है इसका टाइम नहीं है, इसको इटर्नल कभी भी 5 साल 10 साल 20 साल होगा। मेरा डर ये है, यही डर से कोर्ट के सामने भी बोला जाएगा। इन जिंदगी भर भी जैसा 4 आदमी मरा, 4 आदमी का खून आज भी रोडों पे पड़ा है, ऐसे ही इन पूरी जिंदगी अंदर रहने से जो 4 आदमी को मारे, यानी इसमें भी पुलिस ने, इसमें भी सियासत का हाथ है। 4 आदमी को जो मारे, यही लोग जो मारने रखे, जो रियाट शुरुआत किए, यही लोग इनको ज़िंदगी भर अंदर रखने के लिए कोई भी तकलीफ नहीं करेंगे, और इनको ऐसा नेगलेक्ट करके छोड़ेंगे, ज़िंदगी में रखेंगे और इनका फूल खिला लेंगे। इनका फूल, जो बीजेपी का फूल है उन्हें खिला लेंगे, कांग्रेस वाले उनका खिला लेंगे। यानी जो भी पॉलिटिकल गेम है, और इसमें किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये सिर्फ इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा, और इसका जजमेंट और इसके ऊपर रहम करम कानून के तहत कोर्ट देखेगी। सर, अब बता रहे थे कि इन नौजवानों पर एनआईए और यूएपीए यानी कि उपा जैसा एक्ट लगा है, लगाने के बाद क्या उपा जैसा एक्ट ये बरकरार रहेगा या इसको रद्द किया जाएगा? रद्द किया जाएगा तो किस बिना पर रद्द किया जाएगा? रद्द का सवाल ही नहीं आएगा। दुनिया के कितने एक्ट हैं पता ही नहीं है, खोलना है। जितने भी एक्ट हैं, पोटा पोसा काफ़ी पोसा, एनआईए उपा आईपीसी, ये सब पूरे डालो, मगर लागू होगा क्या इनके ऊपर? ये पूरा एक्ट को जेब में रख के उसी टाइम पे कॉन्स्पिरेसी करके इसमें इन्वॉल्व होके इनको कुछ हाईजैक करके लोगों को पैदा करके उनको बड़ा करके ये चीज़ को लाए क्या, तब इसके ऊपर लागू होगा क्या वो देखेंगे। लागू कोर्ट में यही देखा जाएगा, यही दिखाएंगे कोर्ट में। ये लागू नहीं हुआ तो तुम्हें 100 को डाल लो, वो कोर्ट लेना नहीं लेना कोर्ट के हद तक है। ज़रूरी ये है कि भाई ये लागू होगा तो लेंगी, लागू नहीं होगा तो नहीं लेंगी। सेक्शन और क़ानून और एफआईआर जो भी हो, मगर इसको लागू होता है क्या शेड्यूल के तहत, जिसमें शेड्यूल लिखा जाता है ABC, इसमें ये है, इसमें ये है, ये चीज़ों को इनको ये गुनों में शामिल होता है क्या, ये गुनों में नाम ऐसा लिखा जाता है क्या, वो देखेंगे। इसके बाद जितने भी डालो तुम्हें 5, 10, 6, 16 जितने भी डालो, इसको बगैर लागू करे के इन गुनाह ही नहीं किए करके साबित कर सकते हैं। जो भी बेकसूर नौजवान जेलों में बंद हैं उनको किस तरह से आप रिहाई दिलाएंगे? सिर्फ बेकसूरों को, दूसरों को नहीं, बेकसूरों को कानून की किताब में, एक्ट में जो लिखा है, जो चीज़ है, जो गुनाह है, इनके हाथ में जो हथियार है क्या नहीं है, सबूत है, ये तमाम चीज़ों के ऊपर कोर्ट में रिहाई, बेल
और ये चीज़ों के लिए रहम करम करने के लिए कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने रखने के लिए हमें पूरी मदद करेगा। इसमें ये दो चीज़ इसमें गुनाह है, इनके हाथ खून से रंगा है तो ज़रूर इनको सज़ा देंगे, नहीं है जैसा एफआईआर में लिखा गया है, कंप्लेंट में लिखा गया है, इस तरह से नहीं है तो ज़रूर उन्हें छोड़ेंगे। अब यही चीज़ मैं ये लोगों को, ये जितने भी लोगों हों, ये लोगों को मैं मेरे बयान से भी बोलूँगा और मेरे पास मेरे संबंध में आए तो मैं यही पढ़ के इनको बोलूँगा यही चीज़ रखना है। ये एडवोकेट साहब आपको मदद करेंगे क्योंकि आप कोई एडवोकेट नहीं है, बहुत से नहीं है और ज़्यादातर रहते पर भी इन जो आप बोलना है वो नहीं बोल रहे हैं करके बोल के कानून के सामने, कानून के रहम करम के ऊपर ये जैसे अभी तक कानून इनके ऊपर रहम किया है, अभी तक भी तो किया है, इसी अंदाज पे करके इनकी बाइज्जत रिहा करने की पूरी कोशिश करूँगा मैं। सर, ये जो गोलीबार में 4 नौजवानों की जान गई थी और एमएलए के घर को जलाया गया था, हर बार चर्चा हो रही है कि एमएलए घर को जलाया गया है, लेकिन ये जाने जो गई है इनका कोई जिक्र नहीं कर रहा है, इनके घरों का जो पुरसाने हाल है वो कोई नहीं पूछ रहा है। सर, जाने जो गए हैं उन अक्यूज के नाम से कहला जाके छोड़ दे, इन अक्यूज हैं क्या नहीं है किसी को मालूम नहीं है, किसी को पता नहीं, ज़बान से बोलने से ये नहीं चलता है। जनरली परसेप्शन क्या होता है, गली में कौन गुजरता है उसके ऊपर ही गोली जाती है, उसके ऊपर ही गोली जाती है, यानी दूसरे बोल के करवाए है ये, नहीं तो चारों भी मुसलमान के ऊपर ही आए तो ये कैसे आए, दूसरे नहीं थे क्या इस पे, ये सभी तमाम है, ये चीज़ लाना था। पहली बात मैं कई बार बोल चुका हूँ, जान जाने की, 800, 1000, 5000 लोग उधर जमा होने की, इसकी साजिश किसकी थी, ये सभी तमाम है, जो साजिश करे ये लोगों को जमा के ये तमाम उनके फ़ायदे के लिए करने के लिए ये पूरे लोग ये 4 आदमी के मर्तबे में, मौत के मर्तबे में बेरहम करें हैं, बेरहम करें, इनके लिए कोई सिला नहीं करे और इनके मौत की कोई इज्जत ना, उनकी लाइफ की, उनके खून की कोई कदर कानून के सामने भी रखे नहीं है। इन कानून से भी पूछ के एक इंक्वायरी, एक कमीशन मांगे नहीं है, जैसा बेगलत उन जमे थे ऐसा ही गलत तरीके से इसकी कमीशन बिठा के ये लोगों को, ये परिवारों के लिए, ये जो भी हो अक्यूज़ हो या ना हो, इसका जो कॉम्पनसेशन दो या आपके तरफ से जो लीडर के नाम से कौमी तरफ से कुछ दो और इमाम मौलियों की तरफ से इनके लिए दुआ करो और पैसा दो। ये कुछ भी नहीं हुआ है मामलों में। और जो आपकी बात है जो भी फटा है, टूटा है, तोड़े हैं, जलाए हैं, या कानून जो इजाज़त देगी, कॉम्पनसेशन देगी, क्या नहीं स्टेट गवर्नमेंट ही उसको रीइंबर्स करके उसको बना के देगी? नहीं, ये इन खुद ही ये पूरा मामला क्लियर है, इनके ऊपर सर पे इनके जुर्माना डाल के और भी बड़ी सज़ा इनको देगी, ये कानून के हाथ में है। सर, ये जो अभी रिहाई का मसला है, तो ये जो भी अरेस्ट हुए हैं इनके घरों वालों से आपकी क्या अपील है कि किस तरह वो आपके रब्ता करें, किस तरह कांटेक्ट करें, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत रहेगी इनकी रिहाई के लिए? कोई नहीं है, पूरे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं, पूरे डॉक्यूमेंट मेरे पास हैं, सिर्फ वकालत उन्होंने दे के बैठे हैं और ये वकालत पे उन्होंने साइन करवा दें, यानी जो भी नहीं तो मेरे जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर और मेरी जो किताबों में जो कानून की चीज़ है वो लिख के हमें देंगे, वो चीज़ उनके वकील करने दो, इसमें हमारी कोई चीज़ नहीं। ज़रूरी ये भी है उनके वकील करने के लिए सामने आएंगे तो पूरा हमें सीनियर लोगों को अभी तक इन्होंने जो नहीं देखा, जो नहीं पढ़ा, उपा के नाम से जो डर के छुप के ये इनको छुपा के इनके ख़ानदान वालों को, कबीले वालों को भी बिठाए हैं, वो डर निकाल के कुछ सामने करे तो मैं पूरी तरह से ये उनके वकीलों को, यानी उन्होंने खुद भी करने वाले हैं, या विक्टिम्स या अक्यूज़ खुद भी करने वाले उनको भी देंगे, उनके वकीलों को भी हमारी मदद होगी। मेरे सीनियर टीम है, सीनियर एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड, जिसकी उम्र 80 साल 90 साल होगी, यही एडवोकेट्स, यानी उनके एक्सपीरियंस के तहत मैं उनके एक्सपीरियंस लेने की कोशिश कर रहा हूँ, इनकी इल्म की, इसके तहत हमें खुद उनको, मेरा नंबर भी है, आप दे दो, क्योंकि हमें ये लोगों को लेके हमें पूरी मदद करेंगे, चाहे उन्हें खुद कर ले चाहे मेरे तरफ से करें, यानी ये तमाम चीज़ों को कोई पैसा इसमें, क्योंकि इन्वॉल्व नहीं होगा, पैसा कोई खर्च नहीं होगा, सिर्फ अपने रास्ते बताए तक, उसके बाद उनके वकील साहब हैं उन लोग आगे लेके जाएंगे। जी, शुक्रिया सर। तो ये थे जनाब आलम पाशा, इनका कहना यह है कि ये आने वाले दिनों में बेकसूर नौजवानों के लिए अपनी आवाज़ उठाएंगे, उनको बेल ही नहीं बल्कि उनकी रिहाई का भी इंतज़ाम करेंगे। तो इस रिपोर्ट के साथ नवाज़ पाशा, न्यूज़ फॉर बैंगलोर।